मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं पायल से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अमित की अम्मी नीमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने पायल की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने पायल की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है? इसीलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा पायल को। नीमा जी ने अमित को बहुत समझाया, पर अमित का कहना था कि जब मैंने पायल से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, और ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसीलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ पायल से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रीमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार पायल के मंगल दोष को दूर करने के लिए अमित के साथ शादी करने से पहले पायल की शादी एक पेड़ के साथ कराई गई, और उसके बाद पायल ने अमित से शादी करी। पायल दुल्हन बनकर अमित के घर आई, पर नीमा जी को पायल का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, और नीमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष पायल को ही दिया जाता। लेकिन पायल पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उनके दिन कट रहे थे। एक दिन अमित ऑफिस से जल्दी घर आ गया। तब रीमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब रीमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अमित और रीमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अमित को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे रीमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानियां और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी पायल ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचे गिराएगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी शादी पेड़ से करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती है। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है, और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे, और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहु दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। पायल की कही हुई बातें रीमा जी के दिल को झकझोर रही थी, और उसे मन ही मन पश्चात भी हो रहा था। उस समय उन्होंने पायल को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अमित बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद अमित की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर पर आकर इसका श्रेय पायल को दिया। तो रीमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सरासर बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अमित ने कहा, माँ इस बार पायल का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा है। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय पायल को देते हैं तो अच्छे कर्मों का श्रेय भी तो पायल को देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय पायल को जाता है, अमित ने हंसते हुए कहा। तब पायल बोली, अमित तो क्या तुम भी मुझे ऐसे समझते हो? तब अमित ने कहा, नहीं पायल,
बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रीमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तुम, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोष से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं पायल को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर पायल आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उनको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी।